केम छो मजामा। तो जो आज की अपनी क्लास है उसके अंदर अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि अपन स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी तक अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बेसिक टर्म और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल। अब अपन क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज की अपनी क्लास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके बाद हाफ लाइफ, और उसके बाद करेंगे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो अपन ने एज्यूम कर लिया अपने पास कोई रिएक्शन है, सपोज अपने पास रिएक्टेंट ए से फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट बी। क्या आपको कितना क्लियर है? अपन ने मान लिया है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, और जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुई, जब टाइम ही 0 है, मतलब एट t इक्वल्स टू 0 जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुई, अपने पास प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब देखते हैं अपन एट टाइम t इक्वल्स टू t, जब कुछ टाइम आगे बढ़ गया तब अपने पास इनिशियल रिएक्टेंट से कुछ कंज्यूम हुआ होगा, और जो कंज्यूम्ड रिएक्टेंट है वही क्या है, फॉर्म्ड प्रोडक्ट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बोलिए सुनो। अपन यहां से देखें, रेट लॉ लिखते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ सिंपली R इक्वल्स टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए इसकी पावर क्या आएगी, 1। तो अपन यहां से देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूं थ्योरी के टर्म्स के अंदर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं सिंपली ये बोल सकता हूं, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1 इज सिंपली व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Those reaction in which rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to the power 1 are called as first order reaction। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, we know that rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to the power 1। और अपन ने इनिशियली केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 1 d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, और यही क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो R इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, और यही R है व्हाट, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। मतलब मैं R की वैल्यू इक्वल करता हूं तो अपने पास क्या आता है, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ये पर्टिकुलरली क्या अपने पास, डिफरेंशियल रेट लॉ। और अगर मैं बात करता हूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, किसकी, इंटीग्रेटेड, तो अपने पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलरली फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैंने R की वैल्यू सिंपली इक्वल कर दी। अपन ने R की वैल्यू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 और इसको इक्वल कर दिया। अगर मैं यहां से देखता हूं तो अपन सिंपली क्या लिख सकते हैं, K dt, इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं इसके नीचे ले गया, K dt इक्वल्स टू -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। क्या मिल गया अपने को, K dt इक्वल्स टू -dA अपॉन A। अगर मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन जानते हैं यहां -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इज सिंपली व्हाट, K dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलता है अपने को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अपन देखें यहां पे फ्रॉम लिमिट A नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ A है क्या, A नॉट। फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t तक मैंने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, और कंसंट्रेशन क्या अपनी A नॉट टू
80, ए नॉट टू 80, 80 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए एट टाइम टी इक्वल्स टू टी। तो ए नॉट से 80 मैंने इस साइड में इंटीग्रेट कर दिया एंड फ्रॉम टाइम टी इक्वल्स टू 0 टू टाइम टी इक्वल्स टू टी अपन ने इंटीग्रेट कर दिया एट द आरएचएस साइड। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब मुझे ये देखना है कि यहां पे माइनस मैं बाहर लिया इंटीग्रेशन से, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनके लिमिट्स ए नॉट टू 80 इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट के आया इंटीग्रेशन से बाहर 0 टू टी, अपन बात करेंगे dt के इंटीग्रेशन की। तो यहां पे मैं देखूं तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो 1 अपॉन ए या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x, तो 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन ln a। तो मैं देखता हूं यहां पे, तो यहां पे d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए अलग है मल्टीप्लाइड बाय डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अलग है। तो यहां पे 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या आ गया? ln x, और सिंपली मैंने लिमिट्स पुट कर दी यहां पे ए नॉट से 80, और इधर की साइड बात करता हूं मैं तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स पुट कर दी t माइनस 0। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब यहां पे पुट करते हैं लिमिट ln x के अंदर, तो लिमिट पुट करनी है मुझे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln 80 माइनस ln a नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट? kt। अब ये क्या हो गया? ln a माइनस ln b, तो ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a अपॉन b। ये आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जब अपन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ln a माइनस ln b इज व्हाट? ln a अपॉन ln a अपॉन b। तो यहां पे ln a माइनस ln b इज व्हाट? ln a अपॉन b इज इक्वल्स टू kt। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अगर मैं करता हूं यहां पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रब, तो अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ln 80 अपॉन a नॉट, और साथ में चलेगा माइनस, माइनस यहां पे भी, माइनस यहां पे भी, माइनस यहां पे भी है, ये ब्रैकेट में हो गया, माइनस साथ में चलेगा भाई, माइनस ln 80 अपॉन a नॉट इक्वल्स टू kt। अब ln क्या आ गया माइनस, अगर मुझे इस माइनस को हटाना है तो सिंपली मैं न्यूमरेटर को ले जाऊं नीचे और डिनोमिनेटर को ले गया ऊपर, मतलब मैंने ये दोनों को फ्लिप कर दिया, तो माइनस क्या हो जाएगा इसके अंदर यूटिलाइज। अब अपन देख सकते हैं ln a नॉट अपॉन 80 इक्वल्स टू kt, तो मुझे चाहिए k की वैल्यू, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या आएगी? सिंपली k की वैल्यू क्या आएगी? t जाएगा नीचे, मतलब 1 अपॉन t ln a नॉट अपॉन 80। और अगर ln बेस e को आपको कन्वर्ट करना है log बेस 10 के अंदर, तो मैंने पहले ही पढ़ा था कि सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से, तो ln बेस e किस में कन्वर्ट हो जाएगा? log बेस 10 के अंदर। तो यहां पे k इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2.303 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, log बेस 10 हो गया अपॉन t, तो log a नॉट अपॉन 80 बेस 10, ये अपने पास एक नई इक्वेशन आ गई। और यही इक्वेशन क्या है अपने पास? अगर अपने को वैल्यू चाहिए k की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, अगर अपने को रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो सिंपली मैं क्या इक्वेशन यूज करूंगा? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन 80 बेस 10। क्या आपको ये समझ में आ गया? सबसे पहले log के बाद आपको बोलनी है ये वैल्यू a नॉट अपॉन 80 फिर बेस 10। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अपने पास मैं जानता हूं कि मेरे को क्या पता है यहां पे कि a नॉट स्मॉल a और c नॉट क्या होते हैं? एक टर्म, मतलब a नॉट स्मॉल a और c नॉट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। और मुझे पता है कि यहां पे AT a माइनस एक्स और ct क्या होते हैं अपने पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू t। क्या आपको ये बात समझ में आई? a नॉट a और c नॉट क्या है अपने पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, और अपने पास AT a माइनस एक्स और ct क्या है?
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू t। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो मैं क्या ए नोट की जगह यहां पे स्मॉल ए पुट कर सकता हूं भाई। k इक्वल्स टू क्या है 2.303 अपॉन t log a अपॉन ए टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया a माइनस एक्स बेस 10। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई? अब अपन बात करते हैं, अगर मैं a नोट की जगह c नोट पुट करता हूं और a t की जगह ct पुट करता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log c नोट अपॉन ct। ये बन गई इक्वेशन। तो क्या आपको रेट कांस्टेंट जो अपन ने निकाली है इंटीग्रेशन से, क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू समझ में आई? k इक्वल्स टू क्या है 2.303 अपॉन t log बेस 10। पहले मुझे ये बोलना चाहिए log a नोट अपॉन at बेस 10। सेकेंड वैल्यू क्या है k की? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log क्या a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। क्या आपको ये बात समझ में आई? थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log c नोट अपॉन ct बेस 10। क्या आपको ये तीनों इक्वेशन जो अपन ने निकाली k की ये समझ में आई? अगर आपको यहां तक डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझ में आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। कल अपन क्या पढ़ेंगे इसके लिए t1 टाइम इंटरवल से t2 टाइम इंटरवल अगर मुझे दे रखा है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, अपन पढ़ेंगे कल की वीडियो के अंदर वो। तो आपको अगर यहां तक समझ में आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।